नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र देश में चौथा लॉकडाउन आ गया है, यानी 31 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस बात का ऐलान एनडीएमए ने किया है। पहली बार है जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान एनडीएमए ने किया है। ये लॉकडाउन 14 दिन का होगा, यानी 2 हफ्ते के लिए होगा। भारत समाचार इस बात की जानकारी आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दे रहा है। और रात 9 बजे कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ एक बैठक करेंगे और उस बैठक में निर्णय यह लिया जाएगा कि गाइडलाइन कैसे बनेगी। देखिए, लॉकडाउन 1 24 मार्च से 21 दिन का था, लॉकडाउन 2 14 अप्रैल 19 दिन का था, लॉकडाउन 3 की बात करें तो 3 मई से आज तक के लिए था, ये 14 दिन के लिए, और लॉकडाउन 4 जो होगा यानी 4.0 वो 18 मई यानी कल से शुरू होकर 31 मई तक रहेगा। लॉकडाउन 70 दिन। लेकिन एक बात आप ये भी समझिए, लॉकडाउन 1 का जब घोषणा की गई थी, जब 1 आया था उस वक्त देश में 300 मरीज थे कोरोना संक्रमित के। लेकिन अभी जब लॉकडाउन 4 का ऐलान किया गया तो 90,000 के पार ये संख्या हो गई है, यानी हमारे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 है। तो किसी भी क्षेत्र में रियायत देने के पहले इस आंकड़े को सोचना चाहिए ध्यान से, और किसी भी क्षेत्र में आंकड़े में रियायत देने के पहले मजदूरों की स्थिति को भी ध्यान से देखना और समझना चाहिए। उम्मीद है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव और सभी राज्यों के डीजीपी इस ओर भी ध्यान देंगे जब कैबिनेट सचिव राजीव गाबा 9 बजे रात 9 बजे गाइडलाइंस पर चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में मेट्रो फिलहाल नहीं चलने वाली है, जिसका अंदाजा लगा रहे थे। स्कूल कॉलेज तो स्वाभाविक है बंद ही रहेगा, ये बड़ा फैसला है। लॉकडाउन 4.0 में विमान सेवा भी नहीं चलेगी, यानी लॉकडाउन 1 2 3 की तरह ही लॉकडाउन 4 रहने वाला है, खासकर परिवहन सेवा को लेकर। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, बंद करने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन 4 में विमान सेवा भी नहीं चलेगी, ये भी क्लियर है, इस बात को आप समझ लीजिए। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है लॉकडाउन 4.0 की। मेट्रो फिलहाल नहीं चलने वाली है। 31 मई तक तो ये भूल जाइए, 31 मई तक ये भी भूल जाइए कि स्कूल कॉलेजेस खुलेगा, ये भी नहीं खुलने वाला है। रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रवि सर्राफ, लॉकडाउन 4.0 की क्या क्या गाइडलाइन है वो हमारे दर्शकों को बताइए आप विस्तार से। राहुल, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे लॉकडाउन 4.0 की, और ये कहा जाए कि लॉकडाउन 4.0 की तस्वीर वैसे ही रहने वाली है जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 2.0 था। लोगों को ये समझना होगा कि सरकार लगातार नियम कानून बढ़ाते रहेगी, सरकार लॉकडाउन के नियमों को बढ़ाते रहेगी, पर आपको भी एहतियात बरतना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ संभव हो पाएगा, कोरोना से हम जीत पाएंगे। हालांकि अगर लॉकडाउन 4.0 की अगर राहुल बात करें तो कहीं ना कहीं नियम कानून वही है जो लॉकडाउन 3.0 में से कुछ ऐसी रियायतें देखने को नहीं मिल रही जो ज्यादा रियायत हो। हालांकि दिल्ली मेट्रो की पूरी तैयारी थी, सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी कि मेट्रो को छूट दी जाए, मेट्रो चलाने को तैयार है, सुरक्षा के तमाम उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, पर मेट्रो को छूट नहीं दी गई। ट्रेन रेल की बात चल रही थी, हवाई सफर की बातचीत चल रही थी कि उन्हें छूट दी जाए, पर उसमें भी कहीं ना कहीं राहुल छूट नहीं है। तो ये कहा जाए कि गाइडलाइन जो है उसी तरह का है जिस तरह का गाइडलाइन 3.0 था राहुल। तो सभी चीजों का कहीं ना कहीं ख्याल रखा गया है और उन बातों का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि जिस तरह से लगातार कोरोना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने अपील करते रहे देश के साथ में कि किस तरह से हमें लड़ना है, और उन्हीं सभी बातों का कहीं ना कहीं ख्याल रखा गया राहुल। स्कूल कॉलेजेस को लेकर भी निर्णय लिया गया है रवि सर्राफ की, ये भी फिलहाल बंद रहेंगे पहले की तरह। रवि जी बिल्कुल, देखिए, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से चल रहे थे लगातार ऑनलाइन क्लासेस चलते रहेंगे। छात्र जी राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बताइए, सुन रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश और देश सुन रहा है आपको। हाँ राहुल, देखिए, अगर स्कूल कॉलेजों की बात करें तो लगातार जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद है वो बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलाने की सरकार ने बात कही थी, तमाम स्कूल कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे थे, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा। तो ये कहा जाए कि छात्रों को स्कूल कॉलेज से भी दूर रहने को कहा गया है। और जिस तरह से लगातार रेल सेवा को लेकर भी बातचीत चली थी कि रेल सेवा शुरू की जा सकती है, हवाई सेवा भी शुरू की जा सकती है कुछ राज्यों के लिए, तो हवाई सेवा भी ठप है, रेल सेवा भी बिल्कुल ठप है। तो ये कहा जाए कि 3.0 जिस तरह का लॉकडाउन देखने को मिल रहा था उसी तरह का लॉकडाउन
लॉकडाउन 4.0 भी होने वाला है, क्योंकि आंकड़े राहुल देखिए कम होने का नाम नहीं ले रहे। आंकड़े लगातार बढ़ते हैं और मुसीबतें सरकार के सामने जो है लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना के जो आंकड़े हैं, मरीजों की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पलायन भी जो है महापलायन का रूप लेता जा रहा है। गाँव घर जाने को लेकर मजदूर परेशान है, जंग से छिड़ गई है, एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में मजदूर सड़क पर बीच में फंस रहा है, लगातार मौसम जो है कई राज्यों के बदल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने चिंता बहुत ज्यादा है। इस बीच सरकार को रास्ता मजदूरों के लिए भी निकालना है, तो ये कहा जाए कि 4.0 में मजदूरों को लेकर रास्ता निकाला जा सकता है। आज रात बड़ी बैठक होने वाली है, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ बैठक होगी, क्योंकि मजदूर जो है इस वक्त सड़क पर है, बॉर्डर पर खड़ा है, खाने को उनको खाना नहीं नसीब हो रहा है, पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बड़ी बैठक भी होने वाली है और 4.0 में मजदूरों को कुछ राहत सरकार की ओर दी जा सकती है। हालांकि लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 3.0 की जो तस्वीर रही थी लॉकडाउन की, वही 4.0 में भी तस्वीर राहुल रहने वाली है। रेल सेवा को बंद रखा गया है, स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है, हवाई सेवा को बंद रखा गया है और लोगों को खासतौर पर लगातार ये समझाया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एहतियात बरतिए, क्योंकि आंकड़े जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है और चिंताजनक भी है। लगातार केंद्र सरकार, राज्यों की सरकार लोगों को आगाह कर रही है, पर लोग कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं है। पुलिस हालांकि कोशिश लगातार कर रही है, प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जाए, पर वो समझने को भी तैयार नहीं है। तो शायद अब देखिए लॉकडाउन एक चीज रवि, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ, लॉकडाउन 4.0 में जो खुला रहेगा उसमें बस का जिक्र है, स्टेडियम का जिक्र है बिना दर्शक के, क्या आने वाले समय में मैचेस का भी आयोजन किया जाएगा? और बस का भी जिक्र है, ग्रामीण कुटीर उद्योग का भी जिक्र है, ये नई गाइडलाइन में है रवि सर्राफ। जी बिल्कुल राहुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गृह उद्योगों को लेकर बातचीत की थी, जो छोटे उद्योग, जो लोग घर से अपने उद्योग चलाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ज़्यादा जोर दिया था, तो उसे छूट दी गई है। और खासतौर पे होम डिलीवरी पे भी जोर दिया गया है कि अगर आप खाने का सामान होम डिलीवरी मंगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस पर छूट दी गई है। तो इन सभी चीज़ों पर राहुल फिलहाल छूट दी गई है और लगातार प्रधानमंत्री ये बात करते रहे कि कहीं ना कहीं जो हमारा गृह उद्योग है, जो छोटे धंधे जो लोग चलाते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर दिया जाए। स्वदेशी की बात की गई थी, तो उन सभी को इस लॉकडाउन 4.0 में ज़्यादा छूट दी गई राहुल। और राज्यों की अगर बात करें तो कुछ राज्यों की बसें जो सेवा है वो शुरू होगी, क्योंकि लगातार जो है मजदूरों की बड़ी समस्या है। तो ऐसे मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाना है बॉर्डर के बाद, क्योंकि रेल तो चल रही है, श्रमिक ट्रेन चल रही है, पर कुछ जगह पे उन्हें छोड़ा जा रहा है, उसके बाद उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाना, उनके गाँव तक पहुँचाने के लिए बसें भी राहुल चलाने का सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि उन बसों को चलाया जाए और तमाम मजदूरों को जो है गाँव तक भेजा जाए। तो एक बड़ा चुनौती सरकार के सामने लगातार बनता गया है। जिस तरह से प्रवासी मजदूर श्रमिक पलायन कर रहे हैं, तो वो उन सभी को भी ध्यान में रखने के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए छूट दी जा रही है राहुल, की उनको किसी तरह से गांव तक पहुंचाया जाए। हालांकि 4.0 की बात करें तो सेम कहीं ना कहीं 3.0 के ढर्रे पर 4.0 का भी लॉकडाउन रहेगा। हालांकि प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, पुलिस बल के सामने बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन का पालन कराना है और लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में 4.0 में कहीं ना कहीं एहतियात और बरती जाएगी। पुलिस की तरफ से कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, लगातार आप घर से बाहर निकलते हैं। और जिन बातों को ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जैसे कि मास्क लगाना अनिवार्य किया गया, अगर आप मास्क लगाकर नहीं निकलते तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं आप पर कार्रवाई हो सकती है राहुल। इन सभी बातों का 4.0 लॉकडाउन में रखा गया है। बिल्कुल, 4.0 जो होगा वो काफी हद तक अलग होगा 3.0, 2.0 और 1.0 से, चूंकि स्टेडियम बिना दर्शक के, यानी आने वाले समय में क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जा सकता है बिना दर्शकों के। दारू बिक रही, मुर्गा बिक रहा हो, मजदूर के लिए एक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मार्शल जा रहे, बस जा रहे, गरीब के लिए कोई नहीं बैठा रहा। मांगने पे मजबूर तो कर दिए, मर जाएंगे साला, शान से जीते आए हैं, शान से मर जाएंगे, बात खत्म। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। संकट भरे इस कष्टकारी समय में सबसे ज्यादा संघर्षरत हमारे देश के